Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Test Crack Pakistan and welcome to our course Learning English from Basic to Advanced. तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं और हम उनको इंग्लिश में भी बोलना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी या इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो कुछ हम ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखेंगे आज। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये वक्त खामोश रहने का है। अगर हम किसी को भी बोलते हैं कि अभी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त खामोश रहने का है, आप खामोश रहें, तो हम इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? दिस इज़ अ टाइम टू स्टे साइलेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, उससे दोबारा बात करना अच्छा ख्याल नहीं। इसकी इंग्लिश क्या है? इट्स नॉट वाइज टू टॉक टू हिम अगेन। तुम्हें उस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू शुडंट इंटरफेयर इन दैट मैटर और यू शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट मैटर। दोनों ही सही होंगे, शुडंट बोलें आप या शुड नॉट बोलें, ठीक है। नेक्स्ट है, अब उस पर बात ही ना करें तो बेहतर है। इट्स बेटर नॉट टू ब्रिंग दैट अप नाउ। एंड नेक्स्ट है, मुझे उसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं लगता। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डोंट फील इट्स अप्रोप्रिएट टू स्पीक अबाउट हिम। अगर हम किसी को बोलते हैं कि तुम अभी वहाँ ना जाओ, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? यू बेटर नॉट गो देयर राइट ना हो, ठीक है। एंड दूसरा है, हम उस मौजू को छोड़ दें। लेट्स ड्रॉप द सब्जेक्ट। उससे मज़ीद बहस करना फजूल है। इंग्लिश क्या होगी? इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विथ हिम एनी मोर। वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम। मैं उस शख्स पर एतबार नहीं कर सकता। आई कांट ट्रस्ट दैट पर्सन। ये फैसला जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। दिस डिसीजन शुडंट बी मेड इन हेजिट। तुम अभी कुछ ना कहो। डोंट से एनीथिंग राइट नाउ। अब पीछे हट जाना ही बेहतर है। इट्स बेटर टू स्टेप बैक नाउ। ये बात रहने दो। लेट इट गो। अब मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू से मोर नाउ। तुम्हारी खामोशी ही बेहतर है। यूर साइलेंस इज़ बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस बात को दोहराने का फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश में क्या होगा? देयर इज़ नो बेनिफिट इन रिपीटिंग दिस। वक्त आने पर बात करेंगे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी विल टॉक व्हेन द टाइम इज़ राइट। उस बात को वो नहीं समझेगा। ही वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस मैटर। उससे बात ना ही करो तो बेहतर है। बेटर नॉट टू टॉक टू हिम। बात को यहीं ख़त्म कर दो। इंग्लिश क्या होगी? एंड द कन्वर्जेशन हेयर। मैं तुम्हारी राय का एहतराम करता हूँ। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। ये वक्त खामोश रहने का है। इट्स टाइम टू स्टे क्वाइट। आई थिंक ये हमने पहला सेंटेंस भी यही पढ़ा था। दिस इज़ टाइम टू स्टे साइलेंट या इट्स टाइम टू स्टे क्वाइट। इस दोनों की सेम ही मीनिंग होगी, ठीक है। हम क्वाइट बोलें या साइलेंट बोलें, मीनिंग तो सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, फैसला जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। डोंट रश द डिसीशन। नेक्स्ट है, बेहतर है खामोशी अख्तियार की जाए। इट्स बेटर टू रिमेन साइलेंट। अभी ये मुनासिब वक्त नहीं। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। कुछ बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सम थिंग्स आर अंडरस्टूड विथ टाइम। नेक्स्ट है, उससे मज़ीद कुछ कहना बेफ़ायदा है। इट्स यूजलेस टू से मोर टू हिम। So these are the some short sentences which we use in our daily routine, but we can't talk or say easily in English. So I hope this video will be helpful for you. And I hope you all like it. If you like it, so please like, share and subscribe our channel. Allah Hafiz.